अगर आप यहाँ पर हो और इस वीडियो को देख रहे हो, इसका मतलब है कि नेक्स्ट सीटेट के एग्जाम में आप अपियर होने वाले हैं ना। आप फ्रेशर हैं या फिर कई बार एग्जाम दे चुके हैं, स्टिल आपका क्लियर नहीं हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को लास्ट तक देखिए, सुनिए और चीजों को समझिए ना कि आखिर वो कौन सी गलतियां हैं जो आप करते हो और वो कारण बन जाते हैं आपके सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई ना कर पाने के। तो उन गलतियों से बचना है तो उनको समझिए पहले कि आखिर वो कौन सी गलतियां हैं और उन्हें आपको रिपीट नहीं करना है। फ्रेशर हैं तो पहले से अवेयर हो जाइए कि भाई इन चीजों से बचना है और हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो हर एक पॉइंट पे बात करने वाले हैं। दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। इवन मैंने खुद भी 2 बारी सीटेट का एग्जाम दिया हुआ है। दोनों बारी का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे और साथ में जब मैं डीएलएड कर ही रही थी यानी कि डिप्लोमा, उसी वक्त मैंने लाइक लास्ट सेमेस्टर में थी तब मैंने एग्जाम दिया था और उसके बाद फिर जब क्वालिफाई कर लिया था फिर उसके बाद आराम से मतलब एक बार एक्सपीरियंस हो गया प्रॉपर। तो फर्स्ट टाइम किस तरह से मैंने पढ़ाई करी थी, क्या पढ़ा था, कौन से यूट्यूब चैनल थे, क्या मैंने कोई बैच परचेज किया था या फिर बहुत सारी चीजें होती है ना जो आप सबके दिमाग में भी चलती हैं व्हेन यू आर अ फ्रेशर। ठीक है, और पहली बार आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे होते हो और जब सेकंड टाइम देते हो आप तब आपकी क्या सिचुएशन रहती है, क्या स्थिति रहती है ना। तो हर एक पॉइंट पे बात करना है ना। तो पहले हम समझते हैं और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे अभी मैं खुद आपको प्रिपरेशन कराती हूँ सीटेट की। इवन लास्ट टाइम बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने यहाँ से पढ़ाई की है और अच्छे खासे मार्क्स जो है स्कोर भी किए हुए हैं ना। जरूर आप हमारे साथ जुड़िएगा, बाकी चीजें आपको लास्ट तक पता ही चल जाएंगी कि कहाँ से क्या चीजें किस तरह से करनी है ना। तो चलिए बात करना शुरू करते हैं। पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बताती हूँ। देखिए, जब मैंने फर्स्ट टाइम सीटेट का एग्जाम दिया था, ठीक है, बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं उन्हें लगेगा अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या। ठीक है, इवन मुझे सीटेट के बारे में इतनी कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं थी। ठीक है, सीटेट एग्जाम जो कि दे करके लोग डर जाते हैं कि अरे बिकॉज यहाँ पे पेडागोजी आती है। ठीक है, और पेडागोजी मतलब आपका रट्टाफिकेशन नहीं चलने वाला यहाँ पे। आप कितनी ही थेरीज रख लीजिए, कितना कुछ कर लीजिए, लेकिन जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती है, आप पेडागोजी को हैबिचुअल नहीं बनाते हो, उसको प्रैक्टिस नहीं करते हो, चीजें पॉसिबल नहीं है। और मैं आपको ये बता दूं कि जब फर्स्ट टाइम मैंने दिया था 100+ स्कोर किया था, ठीक है, क्वालिफाई कर लिया था और मेरी प्रिपरेशन जो है मैंने जो करी थी लाइक उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज लगाए थे। ना तो मैंने थ्योरी पढ़ी थी ना कि मतलब प्रॉपर कोर्स कंप्लीट करने में लगे हैं महीनों महीनों, उसके बाद फिर हम चीजें कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए थे। ठीक है, और लगाने का तरीका क्या होता है भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कर सकते हो बिल्कुल, आप भी अगर चाहते हैं तो आप अगर शिद्दत से पढ़ाई कर रहे हो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हो और जो चीजें नहीं आ रही हैं आपको उसको डिटेल में जानिए। ठीक है, उसको उस टॉपिक्स को नोट डाउन करते जाइए, उन्हें डिटेल में समझिए, गूगल करिए या फिर जहां से भी जो भी रिसोर्स हो सकता है ना, वो आपको पता है कि आप कहाँ से पढ़ना पसंद करते हैं, किस तरह से उसको ढूंढिए, समझिए और उसको बस यही चीजें मैंने भी करी थी उस टाइम पे। और जब सेकेंड टाइम दिया तो फिर एक्चुअली धीरे धीरे फिर चीजें समझते गए ना। काफी कुछ मुझे उस टाइम नहीं पता था, बहुत से ऐसे रिसोर्स हैं। रिसोर्स है क्या मीन्स टू से मेन आपका एनसीईआरटी होता है। ठीक है, सीडीपी जो आपके लिए एक नया सब्जेक्ट होता है और वो आप अपने डिप्लोमा में कंप्लीट ही कर रहे होते हो, पढ़ रहे होते हो, तो वो चीजें वहां से कहीं ना कहीं आपकी मिल जाती हैं और जो चीजें नहीं मिलती वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप कवर अप कर सकते हो। और दूसरी चीज, सब कुछ एनसीईआरटी है, ईवीएस आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है, मैथमेटिक्स है वो भी आपके एनसीईआरटी से आती है ना। बाकी चीजें लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 की बात करते हैं तो वो चीजें आप कहीं ना कहीं शुरुआत से पढ़ रहे होते हो ना, किसी ना किसी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो, तो बेसिक आपका प्रिपेयर रहता है। पेडागोजी की बात आती है तो उसके लिए भाई कोई रास्ता नहीं है, कोई टीचर कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जो आपको घोल के पिला सके। वो आप खुद ही अपने अंदर चीजें डेवलप कर पाओगे और वो कब होगा, जब आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करते हो और वो भी जम के प्रैक्टिस करनी है आपको ना, एक दो नहीं लगाना है। अभी रिसेंट में जो पैटर्न, जिस पैटर्न पे चीजें आ रही हैं उस तरह से प्रैक्टिस करिए, फॉर श्योर आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा ना। तो बस मेरी यही स्ट्रेटेजी थी। फर्स्ट टाइम मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर लगाया था, यकीन मानिए, ना ही मैंने कोई बैच परचेज किया था। हाँ, यूट्यूब की हेल्प बिल्कुल ली थी मैंने। यूट्यूब पे कुछ टीचर्स थे जिन्हें मैं फॉलो करती थी उस टाइम पे ना, आप सब भी परिचित ही होंगे, है ना। हिमांशी मैम, जिनसे मैंने बिल्कुल उनको फॉलो किया था सीडीपी के लिए स्पेशली। अदर चीजें भी पढ़ी थी मैंने, सिर्फ इन्हीं से ही पढ़ा था ना, बाकी मुझे इतना यूट्यूब पे भी नॉलेज नहीं था कि कौन कौन से टीचर्स हैं। और उस टाइम पे ये थी ही जब मैं कर रही थी, अगर देखूं तो। ठीक है, तो इनसे ही मैंने सिर्फ लिया था, ना ही ऑनलाइन ऑफलाइन कोई कोचिंग नहीं लिया था मैंने, इवन बुक्स भी नहीं थी मेरे पास। लेकिन आज
जब मैं खुद आपको प्रिपरेशन करा रही हूँ, ठीक है? तो बहुत से ऐसे रिसोर्स हैं जिनके बारे में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, है ना? और बेहतर अपनी प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हो, ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ना। तो पहली चीज़, पहला जो सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छे से आपको क्लियर करना है ना? जो एक तरह से कह सकते हैं कि सीटेट का जो है ना पिलर कह लीजिए या फिर आत्मा कह, जो भी मानो ना, जो आपके अंदर वर्ड्स उभर के आ रहे हो आप कह सकते हैं। बिकॉज़ भाई सीडीपी पेपर 1 दे रहे हो, पेपर 2 दे रहे हो, सीडीपी कहीं न कहीं आपको ये सिखाता है ना कि पेडागोजी को आपको सॉल्व कैसे करना है। फिर वो कोई भी सेक्शन हो, हर सेक्शन में 15-15 नंबर का पेडागोजी आपको दिखता ही दिखता है ना, और वो सिखाता कौन है? तो वो आप सीडीपी से सीख सकते हो, है ना? तो बस पहला काम आपका सीडीपी होना चाहिए। अगर आपका कोई चैनल है जिसे आप फॉलो करते हैं, तो आप बिल्कुल वहीं से करिए। अदरवाइज़ आप जुड़ सकते हो प्री एक्सप्लोर के साथ, यानी कि हमारे साथ। यहाँ पे मैं आपको हर एक पॉइंट फ्रॉम ए टू जेड, इवन अभी तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आया है, हम बहुत ही डिटेल में चीज़ों को कंप्लीट कर रहे हैं। सीडीपी आपको शुरुआत से कंप्लीट कराई जा रही है। हर एक टॉपिक के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। और आज रात 9 बजे आप जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलिएगा हमारे साथ ना। आज 21 फरवरी है और रात 9 बजे हम अभी जो आपका 14-15 दिसंबर को सीटेट का एग्जाम हुआ था, उसका एनालिसिस करने वाले हैं। एनालिसिस एक तरह से शुरुआत कर दी है मैंने, आज से ही करेंगे। ठीक है, यानी कि जो आपका रिसेंट 14-15 को आया था, बेस तो वही रहेगा ना, क्वेश्चंस तो वहीं से आने हैं। इवन वही क्वेश्चन रहते हैं, बस उन्हें थोड़ा सा घुमा फिरा के आपसे पूछ लिया जाता है ना। तो बस ऐसा ही पेपर आने वाला है, तो बिल्कुल आज की सेशन से जुड़िएगा। और डेली रात 9 बजे ही हम इस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, इवन टैग वर्ड्स के साथ प्रॉपर डिस्क्राइब करके हर एक चीज हम डिस्कस करेंगे ना। तो ये चीजें रहेंगी सीडीपी के लिए। अगर आप कहीं हैं ऑलरेडी तो बिल्कुल वहां से करिए, अदरवाइज आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट पे जाओगे आप ना, तो वहां पे भी प्रॉपर सीडीपी का बना हुआ है। लगभग 6 से 7 क्लासेस हो चुकी हैं हमारी, तो जरूर देखिएगा ना। इस तरह से ये चीजें रही। और बात करते हैं नेक्स्ट, ईवीएस कह लीजिए या मैथमेटिक्स कह लीजिए, इसके लिए तो सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटीज फॉलो करनी है। आपको क्या होता है, आपको पता होता है कि भाई हमें पढ़ना एनसीईआरटी है, पर आप खुद से जहमत ही नहीं उठाते ना कि हमें पढ़ना चाहिए, हमें करना चाहिए। नहीं, आप बैच के पीछे भाग रहे होते हो, आप इन टीचर को फॉलो कर रहे हो, ये कर रहे हो। नहीं करना है भाई, कर भी सकते हैं अगर आपको लगता है। पहली चीज तो सिलेबस के अकॉर्डिंग चलिए, ठीक है? बिना सिलेबस के कुछ भी नहीं पढ़ना है ना, कि दिन भर 10 यूट्यूब चैनल को आप एक्सप्लोर कर रहे हो, तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। फिर एक जगह रुकिए, ठहरिए ना। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, अगर कहीं पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल वहां पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक जगह दिखाइए, एक जगह पे अपना बिलीव दिखाइए, वहां रुक करके ढंग से चीजें पढ़ाई करें, ठीक है? 10 जगह जाएंगे तो कंफ्यूज रहेंगे और बस पूरा दिन घूमते टहलते ही रहेंगे, ठीक है? क्योंकि एक वीडियो देखते हो, 4 आपको ऑप्शन नीचे नजर आ जाते हैं, तो ये भटकना नहीं है ना, राह से भटकना नहीं है भाई ना, एक तरफ एक ही धारा में बहना है आपको। और ईवीएस और मैथ्स के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटीज करनी है। खुद अपनी बुक से कर सकते हैं, अगर बुक पढ़ने की आदत है, आपको लगता है कि आप कर पाओगे, तो एनसीईआरटीज डाउनलोड करिए, है ना। बाइलिंगुअल आपको पीडीएफ्स मिलती हैं, इवन मैं खुद आपको कराऊंगी। अभी हम सीडीपी कर रहे हैं और एसएसटी कर रहे हैं, ठीक है? सीडीपी और एसएसटी कर रहे हैं, इसके बाद हम अदर सब्जेक्ट्स को भी कंप्लीट कराएंगे आपको यहाँ पे। इवन कंप्लीट सीटेट की प्रिपरेशन आपकी यहाँ पे रहने वाली है ना। इस तरह से चीजें करते हैं। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 की बात करते हैं, तो इनकी प्रिपरेशन कैसे करनी है डिटेल में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई हुई है, बहुत से आइडियाज दिए हुए हैं, बाकी आगे भी देने वाले हैं, है ना। जो भी जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, हर एक सब्जेक्ट के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे जल्दी ही। और दूसरी चीज, जो भी फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बिकॉज यहाँ पे आपको हर एक कंटेंट, हर एक प्रिपरेशन का कंटेंट, जितनी भी चीजें है ना, सब कुछ एकदम फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है ना। और एकदम क्वालिटी कंटेंट रहता है। सीडीपी के लिए तो मैं आपको नोट्स भी शेयर कर दूंगी, देखिएगा स्क्रीन पे। काफी बेहतरीन नोट्स जो कि मैंने खुद से प्रिपेयर किए हैं आपके लिए। और ऐसा भी नहीं है ना कि एक भी वर्ड फालतू हो, हर एक वर्ड बहुत ही, कह सकते हैं कि आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आप खुद पढ़ोगे, आप प्रीवियस ईयर लगाइए, आपको खुद को ये चीज एनालाइज होगा। आई मीन एनालाइज करिए और एक्सपीरियंस आप खुद कर पाओगे कि कितना इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए है ना। फिलहाल आई होप कुछ चीजें समझ पाए होंगे आप, है ना, कि कैसे और कहाँ पे करनी है। आपको चाहते हैं बुक परचेज करना, तो भाई मेरे पास भी कुछ बुक्स हैं, अगर आप चाहें तो भाई ले सकते हैं। फिलहाल मैं सीडीपी के लिए खुद ही करा रही हूँ। स्क्रीन पे खैर शेयर कर दूंगी, देख लीजिएगा ना, बिकॉज यहाँ पे आपको उल्टा नजर आएगा। तो रोहित वेदवान सर की बुक ली थी मैंने सीडीपी की, काफी सही बुक लगती है मुझे, बाइलिंगुअल रहने वाली है चीजें यहाँ पे, है ना।
तो आप चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज आप हमारे साथ जुड़िए, आपका बेहतर एक्सपीरियंस रहने वाला है ना। और कुछ लोग परेशान रहते हैं लैंग्वेज में, जैसे कि आपके ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं ना, मान लीजिए आपने हिंदी लिया, इंग्लिश लिया या संस्कृत लिया, तो भाई ग्रामर के लिए बहुत परेशान ना रहिए। लगभग 2 से 3 नंबर आता है, बिल्कुल वो इम्पोर्टेंट है, उसको छोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन इतनी ग्रामर आप पढ़ रहे होते हो कि आप उनको इज़िली कर पाओगे, ठीक है? और जब आप प्रैक्टिस करते हो, जहाँ पे लाइक पैराग्राफ में ही पूछा जाता है आपका ग्रामर का, तो वहां से आपकी चीजें कवर हो जाती हैं। स्टिल अगर आपको करना है तो संस्कृत के लिए आप संस्कृत गंगा नाम से चैनल है, उसको फॉलो कर सकते हैं, है ना? हिंदी वगैरह तो मुझे लगता है बचपन से पढ़ रहे हो भाई, इतना तो आप आराम से कर पाओगे। हिंदी, इंग्लिश ये सब्जेक्ट रहते ही हैं आपके। संस्कृत है जो कहीं ना कहीं छूट जाती है, क्लास 8 तक ही पढ़ते हो, तो उसमें दिक्कत होती है ना, तो उसके लिए थोड़ी सी समझ बनाना है। तो आप बिल्कुल संस्कृत गंगा नाम से चैनल है, यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो वहां पे मतलब वो संस्कृत के लिए एकदम बेस्ट है, आप वहां से कर सकते हो, ठीक है? सो ये चीजें हैं, स्टिल आपके माइंड में कोई डाउट है ना कि कहाँ से क्या पढ़ें, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको आंसर जरूर मिलेगा ना। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच एवरीवन।